हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 20 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेसन दिस इज जोडिस फोन कंटिन्यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट हम उन्हें आंसर करते हैं। रीड दिस स्टेटमेंट एंड टिक इफ ट्रू एंड फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। बताइए ट्रू है या फॉल्स। बेटा ये ट्रू है। जो लायन है उसे हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ द जंगल। एनिमल आर एनिमीज। जो एनिमल है हमारे शत्रु होते हैं? नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। एनिमल्स हमारे क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। जो ईगल है, जो चील होती है, वो क्लाउड्स के अबव भी फ्लाई कर सकती है। ट्रू, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो ऑस्ट्रिच ऐसा एक बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। द काउ इज ए वाइल्ड एनिमल। काउ एक वाइल्ड एनिमल है? नहीं बेटा, काउ क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स कर लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब हम पैसेज पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। हिज आर्म बिगन टू एच एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। अब देखो क्या कह रहे हैं कि उसकी आर्म, जब उसने उसे गोदी में उठाया हुआ था फ़ोन को, तो उसकी जो आर्म थी वो दर्द होने लग गई थी। अब वो और आगे नहीं चल सकता था, अब उसे स्टॉप होना ही पड़ा। फोर्स टू स्टॉप। उसे क्या हुआ? क्योंकि उसे इतना दर्द हो रहा था, इसलिए उसे फोर्स किया भी, स्टॉप, थोड़ी देर रुक जा। वेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। जब उसने उसे अपनी गोद से उतार दिया, फ़ोन ने, जोड़ी ने जब फ़ोन को अपनी गोद से उतार दिया, तो वो कुछ दूर चला। जब चला तो फ़ोन तो था, जो फ़ोन था, डियर का बच्चा, वो भी क्या करा था? उसको फॉलो करने लग गया। एट अलाउ इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन। अब देखो, उसने कुछ टाइम तो उसको अलाउ किया कि थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चले, मतलब कि जोड़ी जो था वो आगे आगे चल रहा था और फोन उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो जोड़ी ने कुछ टाइम तो उसको अलाउ किया कि चल वो पीछे पीछे चल रहा है, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चल रहा है, लेकिन उसने फिर क्या किया? उसे वापस पिकअप कर लिया, वापस अपनी गोद में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब जो घर से उसका डिस्टेंस था वो नथिंग, कुछ भी डिस्टेंस नहीं रह गया था, मतलब घर बहुत पास आ गया था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड नाइट इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। अब वो मतलब घर से, उस जो घर था उसका बहुत नज़दीक आ गया था। अभी भी वो क्या कह रहा था? क्योंकि उसने इसको केयरिंग किया था, उसे पकड़ा हुआ था, उसे वॉच किया था, फॉलो किया था, तो वो अभी भी दिन और रात चल सकता था। ही वॉज वेट विद द स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। मतलब वो, उसने उसको गोद में उठाया था, वो पूरी तरह से स्वेटिंग, मतलब वो पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। ही वॉज वेट विद द स्वेट। स्वेट के साथ क्या गया था? वो पूरा भीग गया था। लेकिन जून मॉर्निंग, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जून मॉर्निंग में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो उसे कूल कर रही थी। कूलिंग हिम, उसे क्या कर रही थी? कूल कर रही थी। हालांकि क्योंकि देखो, उसने उसको गोद में उठाया था तो वो वैसे ही थक चुका था, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई थी। लेकिन जो जून मंथ के अंदर जो ठंडी हवा चल रही थी वो उसे क्या कर रही थी? कूल कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। जो स्काई था वो वैसे ही क्लियर था जैसे कि अगर चाइना कप में वाटर डाल दिया जाए तो वो ब्लू कलर का नजर आता है, एकदम वाइट, एकदम शाइनिंग सा नजर आता है। वैसे ही जो स्काई था वो एकदम क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, मतलब वहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। रात को जो बारिश हुई थी, नाइट रेन हुई थी, उसकी वजह से वहाँ पे सब कुछ फ्रेश और ग्रीन नजर आ रहा था। ही फंबल्ड विद द लैचेज एंड द फाइनली ऑब्लिगेट टू सेट डाउन द फोन मैनेज इट। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया। ही फंबल्ड विद द लैच, मतलब वो, उसको जल्दी थी जाने की, बट क्या हुआ? ही फंबल्ड, थोड़ा सा लड़खड़ाया, बट उसने क्या किया? अब जो फ़ोन था उसको वापस से फाइनली क्या कर लिया? अपनी गोद के अंदर क्या कर लिया? सेटल डाउन कर दिया, सेट डाउन कर दिया। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस। उसने कहा कि भाई पहले मैं घर जाता हूँ, इंटू पेनी बेडरूम। वो कहा कि ही वुड वॉक इन टू द हाउस इंटू पेनी रूम। पेनी कौन है? उसके फादर हैं, जोड़ी के फादर का नाम है ना पेनी। उसने कहा कि मैं सीधा घर में जाऊंगा और पेनीज के रूम में, मतलब अपने फादर के रूम में ही चला जाऊंगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फोन है वो उसके पीछे पीछे, बिहाइंड मतलब उसके जैसे पहले वो जाएगा और उसके पीछे पीछे जो फोन है वो भी आ जाएगा। बट एट द स्टेप द फोन ब्लैक एंड द रिफ्यूज टू क्लाइम दैम। लेकिन क्योंकि फ़ोन भी बहुत उसके पीछे पीछे चल रहा था तो फ़ोन भी थक चुका था, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई वो अब और नहीं चढ़ सकता या चल सकता। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे क्या किया? वापस गोद में उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने फादर के पास में ले गया। पेनी ले विद क्लोज आई, जो उस समय जो पेनी अभी मैंने बताया कौन है? जोड़ी के फादर थे ना, वो उस समय अपनी आंखें क्लोज करके वहाँ पर लेटे हुए थे।
तो अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ, समझा इसको अच्छे से। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्म्स बिगन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप इट। किसकी जो बाजुएं थी, जो आर्म्स थी, वो दर्द होने लगी थी और उसे रुकने के लिए उसने फोर्स किया। कौन था? जोडी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? जोडीज आर्म्स बिगन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ था? जून। इट वॉज द मंथ ऑफ द जून। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। कैसा था? सब कुछ फ्रेश और ग्रीन था, एज ए जैसे कि क्या हो, नाइट रेन के बाद में सब कुछ फ्रेश एंड ग्रीन था। अब फॉलोइंग क्वेश्चन है, इनके आंसर करने। हु वॉज पेनी? पेनी कौन था बेटा? पेनी वॉज जोडीज फादर। पेनी कौन था? जोडी के फादर थे। वट हैपन टू जोडीज फादर? जोडी के फादर को क्या हुआ था बेटा? तो देखो हमने फर्स्ट वर्कशीट, जब इस चैप्टर को फर्स्ट वर्कशीट आई थी उसमें हमने देखा था कि जोडी के फादर को क्या हुआ था, एक स्नैक ने कट कर लिया था, बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो डियर थी, जो फोन की मदर थी, डियर ना, डो जिसे हमने कहा था, उसको मारना पड़ा और उसके हार्ट और लिवर को यूज़ करना पड़ा पॉइजन निकालने के लिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर इसका, आंसर नंबर 6, जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नैक। जोडी फादर किल्ड द डो और शी डियर। डो या तो डो कह दो या शी डियर, फीमेल थी ना वो। जोडीज फादर किल्ड द डो एंड शी डियर, और यहाँ लिख दीजिए ही यूज हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नैक पॉइजन। स्नैक पॉइजन को निकालने के लिए उन्होंने जो डो था उसको किल किया था एंड उसके हार्ट और लीवर को यूज किया था। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देन ही हैड एन आइडिया। व्हाट वाज द आइडिया? देन ही हैड एन आइडिया, क्या उससे आइडिया आया था कि वो पहले अपने फादर के सीधा रूम में जाएगा और उसके पीछे पीछे कौन आएगा, जो फोन है उसके पीछे पीछे आएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर क्या आएगा इसका, आंसर नंबर 7, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू द पेनीज बेडरूम। वो सीधा कहाँ जाएगा? पेनी बेडरूम में जाएगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फोन है वो उसके पीछे पीछे आएगा। तो ये है आंसर नंबर 7। तो बेटा तो अभी हमने इसके सारे क्वेश्चन से करे हैं बेटा। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।